हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं उनके कथित तौर पर 5 अफेयर्स रहे हैं। उन्होंने शादी की जो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और पति से अलग होकर उन्होंने जीवन भर तन्हा रहने का फैसला किया। 60 और 70 के दशक की यह एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में आते ही छा गई थी। हिंदी सिनेमा की वो एक्ट्रेस जिसको बॉलीवुड ने नाम दिया द लेडी इन व्हाइट, एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की और आज से 50 साल पहले भी ऐसे बोल्ड सीन दिए कि देखने वाले हैरान रह गए। वो खूबसूरत होने के साथ एलिगेंट और डिसेंट नजर आती थी। पर्दे से ज्यादा असल जिंदगी में उनकी खूबसूरती के चर्चा हुआ करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, बेहद कम उम्र में उन्होंने दुनिया भर के कई देशों का भ्रमण कर लिया था। उनके चाहने वालों की एक लंबी लिस्ट बन गई। क्या आप जानते हैं, इंग्लैंड से शिक्षा हासिल करने और तेज तर्रार अंग्रेजी बोलने वाली ये एक्ट्रेस महज 5 साल की उम्र में एक दिग्गज एक्टर की फैन बन गई और जब फिल्मों में आई तो उन्हीं के साथ अफेयर से खूब सुर्खियां बटोरने लगी। जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं उनके 5 कथित अफेयर्स की चर्चाएं आज भी होती है। शादी की उन्होंने जो ज्यादा दिन नहीं टिक सकी, फिर उन्होंने पति से अलग होने का फैसला किया। 60-70 के दशक की एक्ट्रेस कौन थी, आइए आपको बताते हैं। द लेडी इन व्हाइट सिमी ग्रेवाल ने हिंदी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने अंग्रेजी फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। सिमी का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को हुआ था। लुधियाना में जन्मी सिमी का पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ और उनकी पढ़ाई लिखाई न्यूलैंड हाउस स्कूल से हुई। 5 साल की उम्र में उन्होंने राज कपूर की एक फिल्म आवारा देखी और इसके बाद उनके अंदर फिल्मों में करियर बनाने की लत लगी। सिमी एक्टिंग में ही करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उनके पिता को यह मंजूर नहीं था। सिमी स्वभाव से जिद्दी थी और जिद मनवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गई। पिता की बेटी की जिद के आगे एक नहीं चली और सिर्फ 15 साल की उम्र में वह मुंबई आ गई। सिमी राज कपूर से काफी प्रभावित थे और उनके साथ काम करना चाहती थी। इंग्लैंड में पढ़ी लिखी थी तो अंग्रेजी में उनकी पकड़ अच्छी थी और बोलती भी तेजी से थी। ऐसे में उन्हें एक अंग्रेजी फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था टार्जन गोज टू इंडिया। ये फिल्म तो कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन सिमी की खूबसूरती मेकर्स की आंखों में रच गई। सिमी को फिल्में तो मिल रही थी, लेकिन या तो बी ग्रेड फिल्में या अच्छी फिल्मों में साइड रोल्स मिल रहे थे। इसी बीच उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मेरा नाम जोकर के साथ। फिल्म में सिमी का रोल इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन वो कहानी के आधार पर काफी खास था। मिस मेरी के किरदार के लिए उन्होंने खूब पापड़ भी बेले थे। दरअसल इस फिल्म में राज कपूर के साथ काम करने के लिए उन्होंने एक आंटी से नंबर लिया, राज साहब को फोन किया और फिर गलत नाम से उनसे बात की। एक दिन राज साहब ने चर्च गेट पर मिलने के लिए बुलाया। राज साहब को इम्प्रेस करने के लिए सिमी एक लाल गुलाब और खुद की लिखी एक कविता लेकर पहुंची। रिपोर्ट्स की माने तो पहली मुलाकात के बाद राज कपूर ने उनसे कहा कि मिलते रहा करो, लेकिन सिमी ने कभी उनसे काम नहीं मांगा। दरअसल वो इस बात को समझ गई थी कि अगर काम होगा तो वह उन्हें देंगे और हुआ भी वैसा ही। एक दिन सिमी के घर राज साहब ने फोन किया और उन्हें सिमी को फिल्म के लिए भेजने को कहा। इस तरह एक्ट्रेस को मिस मेरी का किरदार मिला था। यह उस दौर का सबसे चर्चित और बोल्ड दृश्यों में से एक माना जाता है। उन्होंने राज कपूर और सत्यजीत रे जैसे शानदार निर्देशकों के साथ काम किया। उनकी रियल लाइफ की तरह रियल लाइफ भी बेहद खास रही। उनका नाम कभी राज कपूर के साथ तो कभी मनमोहन देसाई के साथ जोड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस दौर में कई फिल्मी मैगजीन्स ने राज कपूर के साथ उनके अफेयर के किस्सों को छापा था। 1981 में मनमोहन देसाई के साथ उनका नाम तब जुड़ा जब उनके फिल्म में वह कैमी रोल में नजर आई। उनके सीरियस अफेयर्स की बातें सिमी ने अपने ही शो में फैंस के साथ शेयर की थी, जिसमें अपनी जिंदगी के कई राज खोले थे। सादे लिबास में नजर आने वाली सिमी की जिंदगी में रंग भरने वाले पहले शख्स थे लंदन में उनके पड़ोसी और जामनगर के महाराजा। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया था कि 17 की उम्र में उन्होंने पहली बार प्यार किया और यह रिश्ता 3 साल तक रहा था। इसके बाद मंसूर अली खान पटौदी के साथ उन्हें प्यार हुआ। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए थे।
पटौदी साहब सिमी को लेकर सीरियस थे और इसीलिए उन्होंने अपने घर वालों से मिलवाने का फैसला किया था। लेकिन इसी बीच उनकी मुलाकात शर्मिला से हुई और फिर दोनों के रास्ते जुदा हो गए। तीसरा वो शख्स जिसको सिमी ने अपना हमसफर बनाया, 1970 में रवि मोहन से उन्होंने शादी कर ली थी। सिमी गरेवाल और रवि मोहन की शादी महज 3 साल ही चल पाई, यह रिश्ता टूट गया। सिमी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रवि मोहन एक अच्छे इंसान थे, हम दोनों एक दूसरे के लिए वफादार थे, लेकिन ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए नहीं बनाया था। हम अलग हो गए, लेकिन आज भी उनकी फैमिली के करीब हूँ। सिमी खूबसूरत और बिंदास एक्टर के पास ना तो पैसे की कमी ना शोहरत की। 75 साल की सिमी गरेवाल के पास सब कुछ है, अगर कुछ नहीं तो औलाद का सुख नहीं है। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैं एक बेटी गोद लेने वाली थी, सब कुछ हो गया था। मैं एक अनाथालय गई जहां एक बच्ची मिली, उसके घर वालों ने रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। नियम के हिसाब से मुझे उसकी फोटो न्यूज़पेपर में छपवानी पड़ी। 3 महीने तक किसी ने बच्चे की सुध नहीं ली, लेकिन जैसे ही मुझे उसकी कस्टडी मिलने वाली थी, बच्चे के माता पिता सामने आ गए, मेरा दिल टूट गया। सिमी गरेवाल को फिल्म कर्ज से काफी पहचान मिली थी। यह फिल्म सुपरहिट हुई थी। इस फिल्म में सिमी ने गरे और शेड वाला रोल किया था, जो काफी पसंद किया गया था। उनका रोल एक तरह से देखे तो काफी ग्लैमरस और काफी खतरनाक था। उनके अपोजिट ऋषि कपूर थे। आपको बता दें कि सिमी गरेवाल हिंदी नहीं बल्कि बंगाली और पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी है। सुभाष घई के साथ कर्ज फिल्म करने के साथ ही सिमी ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था।